नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश ऋषि महापुराण स्वाध्याय में रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में अध्याय 41 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ एकचत्वारिंशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच ततः समन्वय च मिथः प्राप्याज्ञां शाङ्करीं गिरिः मुने त्वां प्रेषयामास प्रथमं कुदरालयम् अथ प्रणमय सर्वेशं गतस्त्वं नारदाग्रतः हरिणा नोदितः प्रीत्या हिमाचलगृहं प्रति त्वं मुने अपश्ये आत्मानं गत्वा तद्व्रीडयान्वितं कृत्रिमं रचितं तत्र विस्मितो विश्वकर्मणा श्रान्तस्त्वमात्मना तेन कृत्रिमेण महामुने अवलोकपरः सोऽभूच्चरितं विश्वकर्मणः प्रविष्टो मण्डपं तस्य हिमाद्रे रत्नचित्रितं सुवर्णकलशैर्जुष्टं रम्भादि बहुशोभितं सहस्रस्तम्भसंयुक्तं विचित्रं परमाद्भुतं वेदिकां च तथा दृष्ट्वा विस्मयं त्वं मुने ह्रिया तदा वोचश्च स मुने नारद त्वं नगेश्वरं विस्मितोऽतीव मनसि नष्टजानो विमूढधीः आगतास्ते किमधुना देवा विष्णुपुरोगमाः तथा महर्षयः सर्वे सिद्धा अप्सरास्तथा महादेवो वृषारूढो गणैश्च परिवारितः आगतः किं विवाहार्थं त्वत्तथ्यं नगेश्वर। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तव विस्मितचेतसः उवाच त्वां मुने तथ्यम् वाक्यं स हिमवान् गिरिः। हिमवानुवाच हे नारद महाप्राज्ञागतो नैवाधुना शिवः विवाहार्थं च पार्वत्याः सगणः सरातकः विश्वकर्म कृतं चित्रं विद्धि नारद सद्धिया विस्मयं त्यजते वृषे स्वस्थो भव शिवं स्मर भुक्त्वा विश्रमे सुप्रीतः कृपां कृत्वा ममोपरि मैनाकादिधरैः सार्धं गच्छ त्वं शङ्करान्तिकम् एभिः समेतो गिरिभिर्महामते सम्प्रार्थय शीघ्रं शिवमत्र चालय दैवैः समेतं च महर्षिसङ्घैः सुरासुरैर्चित्पादपल्लवम् ब्रह्मोवाच तथेति चोक्तवागम् आशु हि त्वं तदैव तैः शैलसुतादिभिश्च तत्र तत्र तैकृत्यं सुविधाय भूत्वा महामनास्तवं शिवसन्निधानं तत्र दृष्टो महादेवो देवादिपरिवारितः नमस्कृतस्तव्यादीप्तः शैलैस्तर्भभक्तिश्च वै तदा मया विष्णुना च सर्वे देवाः सवासवाः पप्रच्छुस्त्वां मुने सर्वे रुद्रस्यानुचरास्तथा
रुद्रस्यानुचरास्ततस्तस्था विस्मिताः पर्वतान् दृष्ट्वा सन्देहाकुलमानसाः मेनकसह्यमीर्वाद्या नानालङ्कारसंयुतान् देवा ऊचुः हे नारद महाप्राज्ञ विस्मितस्त्वं हि दृश्यसे सत्कृतोऽसि हि भागेन किं न वावद्विस्तरात् एते कस्मात् समायाताः पर्वता इह सत्तमाः मेनकसह्यमीर्वाद्याः सुप्रतापाः स्वलङ्कृताः कन्यां दास्यति शैलो असौ शम्भवे वाननारद हिमालयगृहे किं भवतद्य किं भवत्यद्य तद्वद्ति सन्दिग्ध मनसामस्माकं च दिवौकसां वद त्वं पृच्छ मानानां सन्देहं हर सुव्रत ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे वचस्तेषां विष्णुवादीनां दिवौकसाम् अवोचस्तान्मुने त्वं हि विस्मितस्त्वाष्ट्रमायया एकान्तमाश्रित्य च मां हि विष्णुं भाषता वाक्यमिदं मुने त्वं शचीपतिं सर्वसुरेश्वरं वै पक्षिदं पूर्वरिपुन्तराणां नारदुवाच त्वष्ट्रा कृतं तद्विकृतं विचित्रं विमोहनं सर्वदिवौकसामहि येनैव सर्वांस विमोहितुं सुरांस्मिच्छति प्रेमत एव युक्तया पुरा कृतं तस्य विमोहनं त्वया सुविस्मृतं तत् सकलं शचीपते तस्मादसौ त्वां विजिगीषुरेव गृहे ध्रुवं तस्य गिरेर्महात्मनः अहं विमोहितस्तेन प्रतिरूपेण भास्वता तथा विष्णुः कृतस्तेन ब्रह्मा शक्रोऽपि तादृशः किं वा उक्तेन देवेश सर्वे देवगणाः कृताः कृत्रिमाश्चित्रेरूपेण न किञ्चिद्देव न किञ्चिदवशेषितं विमोहनार्थं सर्वेषां देवानां च विशेषतः कृता माया चित्रमयी परिहासविकारिणी ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य देवेन्द्रो वाक्यं ब्रवीत् विष्णुं प्रति तदा शीघ्रं भयाकुलतनूहरिं देवेन्द्रोवाच देवदेव रमानाथ त्वष्टा मां निहनिष्यति पुत्रशोकेन तप्तोऽसौ व्याजेनानेन नान्यथा ब्रह्मोवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा देवदेवो जनार्दनः उवाच प्रहसन् वाक्यं शक्रमाश्वासयन्स्तदा विष्णुरुवाच देवात् कवचैः पूर्वं मोहितोऽसि शचीपते महाविद्याबलेनैव दानवैः पूर्ववैरिभिः पर्वतो हिमवानेस्तथान्ये किल पर्वताः विपक्षा हि कृताः सर्वे मम वाक्याच्च वासवम् ते अनुस्मृत्या तु वै दृष्ट्वा मायया गिरयो ह्यमि जेतुमिच्छन्तु ये मूढा न भेत्वैमरावपि ईश्वरो नो हि सर्वेषां शङ्करो भक्तवत्सलः सर्वथा कुशलं शक्र करिष्यति न संशयः एवं संवदमानं तं शक्रं विकृतमानसं हरिणोक्तश्च गिरिशो लौकिकीं गतिमाश्रितः ईश्वरोवाच हे हरे हे सुरेशान् किं ब्रूथाद्य परस्परम् इत्युक्त्वा तौ महेशानो मुने त्वां प्रत्युवाचः किं न वक्ति महाशैलो यथार्थं वद नारद वृत्तान्तं सकलं ब्रूहि न गोप्यं कर्तुमर्हसि
ददाति वा नैव ददाति शैलः सुतां स्वकीयां वद तजोच्च शीघ्रं किं ते दृष्टं किं कृतन्त्र गत्वा प्रीतया सर्वं तद्वदाश्वद्यतात ब्रह्मोवाच इत्युक्तं शम्भुना तत्र मुने त्वं देवदर्शनः सर्वं रहस्यवोचो वै यद् दृष्टं तत्र मण्डपे नारद उवाच देव देव महादेव शृणु मद्वचनं शुभं नास्ति विघ्नं वयं नाथ विवाहे किञ्चिद्देव हि अवश्यमेव शैलेशस्तुभ्यं दास्यति कन्यकां त्वामानयितुमायाता इमे शैला न संशयः किन्तु रिमर्मोहार्थं माया विरचिता अद्भुता कुतूहलार्थं सर्वज्ञ न कश्चिद्विघ्नसम्भवः विचित्रं मण्डपं गेहे कार्षितस्य तदाज्ञया विश्वकर्मा महामायी नानाश्चर्यमयं विभुः सर्वदेवसमाजश्च कृतस्तत्र विमोहनः तं दृष्ट्वा विस्मयं प्राप्तोऽहं तन्माया विमोहितः ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा तद्वचस्तात् लोकाचारकरः प्रभुः हर्यादीन् प्रहसन् शम्भुरुवाच सकलान् सुरान् ईश्वर उवाच कन्यां दास्यति चैन्मह्यं पर्वतो हि हिमाचलः मायया मम किं कार्यं वद्विष्णु यथा ततं हे ब्रह्मन् शक्रमुनयः सुरः ब्रूत यथार्थः मायया मम किं कार्यं कन्या दास्यति चेद्विग्रही केनाप्युपायेन फलं हि साध्यमित्युच्यते पंडितैर्न्यायविद्धिभिः तस्मात् सर्वैः गम्यतां शीघ्रमेव कार्यार्थीभिर्विष्णुं पुरोगमैश्च ब्रह्मोवाच एवं संवदमानोऽसौ देवैः शम्भुर्भूतदा कृतः स्मरणेव वशं वा प्राकृतो नरः अथ शम्भवाज्ञया सर्वे विष्णुवाद्या निर्जरास्तदा ऋषयश्च महात्मानो ययुर्मोहं भ्रमापहं पुरस्कृत्य मुने त्वां च पर्वतांस्तान् विस्मयाः हिमाद्रैश्च तदा जग्मुर्मन्दिरं परमाद्भुतम् अथ विष्णुवादिसंयुक्तो मुदितैः स्वबलैर्युतः आजगामोपहैमात्पुरं प्रमुदितो हरः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीयपार्वतीखण्डे मण्डपरचनावर्णनं नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः। व्याख्या ब्रह्मा जी ने कहा हे मुनि उसके बाद आपस में मंत्रणा करके और शिव जी की आज्ञा पाकर विष्णु भगवान ने सबसे पहले तुम्हें हिमालय के घर भेजा। हे नारद विष्णु द्वारा प्रेरित तुम शिव जी को प्रणाम करके हिमालय के घर की ओर चले गए। हे मुनि तुम विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई अपनी मूर्ति को लज्जा युक्त देखकर चकित हो गए। हे मुनिवर तुम अपनी उस मूर्ति को देखकर थक गए और विश्वकर्मा के उस चरित्र को देखते ही रह गए। फिर हिमालय के रत्न चित्रित उस मंडप में तुमने प्रवेश किया जो सुवर्ण कलशों से युक्त था और जहाँ रंभा आदि अप्सराएं थी जो 1000 स्तंभों द्वारा बना हुआ अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके भीतर बनी हुई वेदी को देखकर तुम चकित हुए थे। हे नारद मुनि उस समय तुम्हारी बुद्धि मोहित हो गई थी और ज्ञान नष्ट हो गया था। तब तुमने चकित होकर हिमालय से कहा क्या विष्णु आदि देवता सिद्ध ऋषि यानी देवता भी आ चुके हैं। हे न्यागाधिराज सच कहिए तथा बैल में बैठकर महादेव अपने घरों के साथ विवाह करने के लिए आ चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चकित चित्त वाले तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हे मुनि गिरिराज हिमालय ने तुमसे सत्य बात कही
हिमालय ने कहा, हे बुद्धिमान नारद, पार्वती के साथ विवाह करने के लिए शिवजी अभी बारातियों के साथ नहीं आए हैं। हे नारद, सावधान होकर देखो, ये विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चित्र हैं। देव ऋषि, हे देव ऋषि, आश्चर्य को छोड़ो, शिव का स्मरण करो, स्वस्थ हो, कुछ खाकर विश्राम करो, प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करो और मैनाक आदि पर्वतों के साथ तुम शिव जी के पास जाओ। हे महामती, इन पर्वतों के साथ वहां जाकर मेरी ओर से प्रार्थना करके देवता, ऋषि, सुर, असुरों द्वारा पूजित चरण कमल वाले शिव जी को यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, वहां भोजन विश्राम आदि करके हिमालय के पुत्रों सहित तुम शिव जी के पास आए। वहां देवताओं के बीच में बैठे हुए शिव जी को देखकर तुमने और शैल पुत्रों ने उन्हें प्रणाम किया। हे मुनि, तब मुझ विष्णु ने, इंद्र आदि देवताओं ने और शिव जी के गणों ने तुमसे पूछा। मैनाक सहित सुमेरु आदि पर्वतों को अनेक अलंकारों से अलंकृत देखकर संदेह में पड़े हुए एवं चकित देवताओं ने कहा, हे बुद्धिमान नारद, तुम चकित जैसे लग रहे हो, क्या हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया कि नहीं, विस्तार से कहो। ये मैनाक सहित मेरु आदि श्रेष्ठ पर्वत अलंकार धारण कर यहाँ कैसे आए? हे नारद, हिमालय शिव जी को कन्या देगा कि नहीं? हिमालय के घर में आज क्या हो रहा है, उसे कहो। हे सुव्रत, इस प्रकार संदेह के कारण पूछने वाले हम देवताओं के संदेह को दूर करो। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवताओं की बातों को सुनकर हे मुनि, तुम विश्वकर्मा की माया से चकित होकर बोले। हे मुनि, तुमने मुझे और विष्णु को एकांत में ले जाकर यह कहा था। पहाड़ों के पंख काटने के कारण उनके पहले शत्रु इंद्र से भी तुमने कहा। नारद जी ने कहा, विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को मोहित करने के लिए ऐसे चित्र बनाए हैं जिनसे वह सभी देवताओं को युक्ति पूर्वक प्रेम से मोहित कर लेना चाहता है। हे इंद्र, पहले तुमने उस हिमालय की को परास्त किया था, क्या वह आपको भूल गया है? इसलिए आज वह तुम्हें जीतने के लिए हिमालय के घर में बैठा है। मैं अपने बनावटी रूप को देखकर वहां मोहित हो गया। उसी प्रकार उसने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र भी बनाए हैं। हे देवेश, अधिक क्या कहा जाए, उसने सभी देवताओं के बनावटी रूप वहां बना रखे हैं, कोई विशेष नहीं है। उसने सभी देवताओं को मोहित तथा उनका उपास करने वाली चित्रमयी माया की है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी की बातों को सुनकर देवराज इंद्र ने विष्णु जी की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवराज ने कहा, हे देव देव, हे रमानाथ, विश्वकर्मा इस बहाने से पुत्र शोक से दुखी मुझे मार देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, उसकी उस बात को सुनकर देव देव जनार्दन हंसते हुए तथा इंद्र को आश्वस्त कर कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, पहले के वैरी निवात कवच नामक दैत्यों ने महाविद्या के बल से ही इंद्र तुमको मोहित किया था। हे इंद्र, तुमने मेरे कहने पर इस हिमालय तथा अन्य पर्वतों के पंख काट डाले थे। यदि ये मूर्ख पाप उस वैर का स्मरण करके अपनी माया से हम लोगों को जीतना चाहे तो शत्रु से भी डरना नहीं चाहिए। हे इंद्र, भगवान भक्तवत्सल शिव जी निस्संदेह हम सबकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए इंद्र को घबराया हुआ देखकर लोक व्यवहार का आश्रय लेकर शिव जी ने कहा, हे विष्णु, हे इंद्र, आप लोग आपस में क्या कह रहे हो? हे मुनि, शिव जी ने उन दोनों से ऐसा पूछ कर तुमसे कहा। हे नारद, हिमालय क्या कह रहा है, ठीक ठीक कहो, कोई बात छिपाना मत। हे तात, हिमालय अपनी कन्या को देना चाहता है कि नहीं, शीघ्र बोलो। वहां जाकर तुमने क्या देखा, क्या किया, उसे भी शीघ्र प्रेम से कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी के ऐसा कहने पर तुमने जो वहां मंडप में देखा था वह सब तुमने एकांत में कहा। नारद जी ने कहा, हे देव देव महादेव नाथ, मेरी बात सुने, विवाह में कुछ भी भय तथा विघ्न नहीं है। गिरिराज अवश्य ही अपनी कन्या आपको देगा। निस्संदेह ये पर्वत आपको ही बुलाने आए थे, किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए वहां अद्भुत चित्र रचना की गई है। हे सर्वज्ञ, वह केवल कौतूहल के लिए विघ्न की संभावना वहां नहीं है। हे स्वामी, हिमालय की आज्ञा से उसके घर में मायावी विश्वकर्मा ने अनेक अक्षरों से युक्त सुंदर मंडप बनाया है। सभी देवताओं के चित्र भी मन मोहित करने में समर्थ बनाए, जिन देखना उसकी माया से मोहित हो गया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उस बात को सुनकर लोक लीला में निपुण प्रभु शिव जी ने हंसते हुए सभी देवताओं से कहा। शिव जी ने कहा, हे विष्णु जी, यदि हिमालय अपनी कन्या मुझे देना चाहता है, मुझे देता है, तो उसकी माया से क्या करना है? हे ब्रह्मा जी, इंद्र, मुनियों, देवताओं, आप लोग भी कहिए, यदि हिमालय अपनी कन्या देता है तो उसकी माया से हमें क्या करना है? न्याय शास्त्र के विद्वानों का कथन है कि किसी उपाय से फल प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए आप सब विष्णु भगवान को आगे करके कार्य सिद्ध करने के लिए जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा। जब शिव जी देवताओं से इस प्रकार बातें कर रहे थे तब सामान्य पुरुष की भांति सब काम के वशीभूत हो गए। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता, ऋषि तथा महात्माओं का मोह दूर हो गया।
हे मुनि वे सब तो मैं और उन पर्वतों को आगे करके हिमालय के घर में जाकर आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद विष्णु आदि देवताओं तथा अपने गणाधिपों की सेना के साथ प्रसन्न शिव जी गिरिराज हिमालय के नगर में बारात लेकर आ गए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में मंडप रचना वर्णन नामक 41वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। श्री ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा का सारा जाप पाठ किसी चरणों में स्वीकार करना। गुरु जी गलतियों के लिए माफी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।